हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिराज अनवर एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न यूज ऑफ विल बी। विल बी का यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो वैसे हम लोग तीन यूज पढ़ते हैं कि तीन जगह हम लोग कहाँ कहाँ पे विल बी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इससे पहले आता है कि हम लोग विल बी का यूज करते कहाँ पे। ठीक है, तो विल बी का यूज होता है फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस को हम लोग कैसे पहचानते हैं, तो जिस गा गेगी इत्यादि रे वो मेरा क्या होता है, फ्यूचर टेंस। जिस सेंटेंस के लास्ट में गा गेगी इत्यादि रे वो मेरा क्या होगा, फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस में हम लोग किसका यूज करेंगे, विल बी का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा दिया हुआ है पहला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, उसके साथ विल बी, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैं तैयार रहूंगा। मैं तैयार रहूंगा यानी सेंटेंस के लास्ट में अगर रहूंगा, बनूंगा इत्यादि रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, विल बी का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैं तैयार रहूंगा तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। आई के साथ विल बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, तैयार। तैयार का इंग्लिश क्या होगा, रेडी। आई विल बी रेडी। ठीक है, मैं तैयार रहूंगा, मैं ईमानदार रहूंगा, आई विल बी ऑनेस्ट। वह खुश रहेगा, ही विल बी हैप्पी। वह एक इंजीनियर बनेगा। अब अगर बनेगा भी रहे तो हम लोग वहां पर क्या किसका यूज करेंगे, विल बी का यूज। जैसे वह एक इंजीनियर बनेगा तो ही विल बी एन इंजीनियर। वह एक डॉक्टर बनेगा, ही विल बी अ डॉक्टर। मैं एक अभियंता बनूंगा, आई विल बी एन इंजीनियर। मैं एक कलाकार बनूंगा, आई विल बी एन एक्टर। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग निगेटिव भी सीखते हैं। निगेटिव में हम लोग नॉट का यूज कहाँ पे करेंगे, ठीक है, तो हमेशा शैल और विल के बाद ही नॉट का यूज किया जाएगा। जैसे मैं तैयार नहीं रहूंगा तो आई विल नॉट बी रेडी। मैं खुश नहीं रहूंगा, आई विल नॉट बी हैप्पी। वह एक इंजीनियर नहीं बनेगा, ही विल नॉट बी एन इंजीनियर। ओके, तो ये था मेरा क्या, विल बी का यूज। अब नेक्स्ट हमारा आता है दूसरा सब्जेक्ट, उसके साथ विल बी और फिर वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए वर्ब फॉर का मतलब क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में अगर किसी भी वर्ब में अगर वर्ब वन में आईएनजी लगा देंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वर्ब फोर। जैसे गो है, गो का वर्ब फोर क्या होगा, तो गोइंग हो जाएगा। प्ले का वर्ब फोर प्लेइंग। सिंग का वर्ब फोर सिंगिंग। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, मैं पढ़ता रहूंगा। मैं पढ़ता रहूंगा। अब दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, इसमें भी तो आपका रहेगा रहेगा रहेगा, इसमें भी रहूंगा रहेंगे रहेगी इत्यादि रहेगा। लेकिन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या होता है कि इसमें आपका पढ़ना, यहाँ पर आपका वर्ब दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपका सेंटेंस में कहीं भी वर्ब नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो जब वर्ब दिया रहे तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, वर्ब फोर का यूज करेंगे रहेंगे के लिए। ठीक है, रहेंगे रहूंगा रहेगा इत्यादि रहे तो उसके जगह हम लोग क्या करेंगे, वर्ब फोर का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैं पढ़ता रहूंगा तो मेरा मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई। आई के साथ विल बी, उसके बाद से वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो वर्ब फोर क्या है, पढ़ना। पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, रीड। रीड का वर्ब फोर क्या होगा, रीडिंग। आई विल बी रीडिंग। मैं पढ़ता रहूंगा, वह लिखता रहेगा, ही विल बी राइटिंग। वह खेलता रहेगा, ही विल बी प्लेइंग। वह सोचता रहेगा, ही विल बी थिंकिंग। सीता नाचती रहेगी, सीता विल बी डांसिंग। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, विल बी के साथ वर्ब फॉर का यूज होगा। नेक्स्ट हमारा है क्या, तीसरा नंबर सब्जेक्ट, उसके साथ विल बी और फिर वर्ब थ्री बाय ऑब्जेक्ट। अब देखिए विल बी के साथ जब वर्ब थ्री लग जाता है तो हम लोग इसका यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है, तो इसका यूज होता है हमारा पैसिव वॉइस में। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर पैसिव वॉइस क्या होता है, इट मीन्स द सब्जेक्ट डज नॉट डू एनीथिंग, इनफैक्ट द वर्क इज डन अपन द सब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट कुछ भी नहीं करता है, जो भी काम होता है वो किसके ऊपर होता है, सब्जेक्ट के ऊपर होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट आप क्या क्या आपका क्या है, मुझे, लेकिन मुझे यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है, इसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये पढ़ने का काम नहीं हो रहा है, इसको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, विल बी के बाद वर्ब थ्री लगेगा, फिर बाय और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमारे सेंटेंस में कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो बाय देके हम लोग ऑब्जेक्ट लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मुझे पढ़ाया जाएगा तो मुझे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई, उसके साथ विल बी वर्ब थ्री, तो वर्ब थ्री आपका क्या, पढ़ना का टीच होता है, पढ़ाना का क्या होगा, टीच, उसका वर्ब थ्री टाउट। ही आई विल बी टाउट, मुझे पढ़ाया जाएगा।
मुझे राम के द्वारा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, एक हम लोग ऑब्जेक्ट के हिसाब से ले लेते हैं कि जिसमें मेरा ऑब्जेक्ट रहे। मुझे राम के द्वारा पढ़ाया जाएगा। मुझे राम के द्वारा पढ़ाया जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, मुझे पढ़ाया जाएगा किसके द्वारा, तो राम के द्वारा। ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो मुझे पढ़ाया जाएगा कि इंग्लिश क्या होगा, आई विल बी टॉट। आई विल बी टॉट, मुझे पढ़ाया जाएगा किसके द्वारा, राम के द्वारा। तो जब भी द्वारा करके सेंटेंस में दे तो समझिए कि वो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो द्वारा का इंग्लिश क्या होगा, बाय, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राम। मुझे राम के द्वारा पढ़ाया जाएगा, आई विल बी टाउट बाय राम। मुझे खिलाया जाएगा, आई विल बी फेड। मुझे लिखाया जाएगा, आई विल बी रिटन। उसे नचाया जाएगा, ही विल बी डांस्ड। ठीक है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद विल बी, उसके बाद वर्ब 3 का यूज होगा। और अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया है तो बाय लिख के उनको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, बिना बाय का ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं लिख सकते। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि समझ में आ गया होगा। एक बार रिकॉल करते हैं। वह ईमानदार रहेगा, he will be honest। वह ईमानदार नहीं रहेगा, he will not be honest। वह लिखता रहेगा, he will be writing। वह नहीं लिखता रहेगा, he will not be writing। नेक्स्ट, के द्वारा हिंदी लिखा जाएगा, उसके द्वारा हिंदी लिखा जाएगा। तब क्या हो जाएगा, हिंदी will be written by him। हिंदी उसके द्वारा नहीं लिखा जाएगा, हिंदी will not be written by him। मेरे द्वारा अंग्रेजी बोला जाएगा, तो इंग्लिश विल बी स्पोकन बाय मी। मेरे द्वारा इंग्लिश नहीं बोला जाएगा, इंग्लिश विल नॉट बी स्पोकन बाय मी। ओके, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो कोई भी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।